प्यारे सभी साथियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं स्टडी नंबर 1 पे जो कि टॉपिक क्या है, भारत के द्वीप, मूंगा द्वीप और भारत के प्रवाल द्वीपों के बारे में बहुत ही विस्तारपूर्वक, बहुत ही अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा। भारत के द्वीप कौन से, किस राज्य में और किस तट पर हैं, इस सब को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। ये मेरा 100% दावा है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और आप लगभग यदि 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आप इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के द्वीप, भारत में कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ पर स्थित है। पहले मैं स्टार्ट करूँगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। जैसे कि यहाँ पर मैंने नोट करके रखा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोको द्वीप समूह और गंगा सागर द्वीप समूह, न्यूमोर द्वीप समूह, व्हीलर द्वीप समूह, सतीश धवन, पंबन, आलिया बेट, एलिफेंटा, सालसेट, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह। मिनिकॉय द्वीप समूह के बारे में पूरी की पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा और इसे आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आखिरकार पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या होते हैं कि जो जल से घिरे हों। बस सामान्य से छोटी सी बात थी, लेकिन पहले अब इसके बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा क्या जाता है कि कौन से द्वीप कहाँ पर है और उस पर क्या उसकी विशेषता है। सबसे बड़ी बात यह है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो है क्या, पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपके पास 4 दिख रहे हैं और यहाँ पर 2 बिंदी दिख रहे हैं, ये द्वीप समूह है। हालांकि इस पर कई छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाले को अंडमान ऊपर वाला अंडमान है, जबकि नीचे वाला क्या है, निकोबार है। अंडमान है और नीचे वाला क्या है, निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह के 4 द्वीप समूह मुख्यतः हैं और उन द्वीप समूह को हम लोग देखते हैं कौन कौन से द्वीप समूह कहाँ पर स्थित हैं। तो चलिए पहला सबसे ऊपर वाला द्वीप समूह को, सबसे ऊपर वाले द्वीप समूह को हम लोग कहते हैं क्या, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान तथा 20 वाले को बोलते हैं क्या, मध्य अंडमान। और यहाँ वाले को दक्षिणी अंडमान। तो ये 3 तो याद करना आसान हुआ है। सबसे ऊपर वाला उत्तरी, मध्य, फिर क्या हुआ, दक्षिणी अंडमान। फिर सबसे लास्ट वाला को अंडमान में बोलते हैं क्या हम लोग, लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान द्वीप समूह। तो ये 4 हुए। सबकी विशेषता मैं बता रहा हूँ। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और क्या, मध्य अंडमान द्वीप समूह, दक्षिणी अंडमान, लिटिल। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी 3 द्वीपों और सबसे नीचे कौन है, लिटिल अंडमान द्वीप समूह। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह पर सबसे ऊंची चोटी, इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सालसेट द्वीप। कौन सी द्वीप समूह है, सालसेट नहीं, सैंडल पीक। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैंडल पीक है। सबसे उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सैंडल पीक है। और मध्य वाला क्या है, मध्य वाला तीनों द्वीप समूह में सबसे बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा है। और दक्षिणी वाले पर क्या है हमारे पास, दक्षिणी अब पर इन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है, जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो साथियों आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे कि सबसे उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और मध्य अंडमान द्वीप समूह और दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह पर क्या क्या विशेषता है इनकी। सबसे उत्तरी अंडमान द्वीप समूह की विशेषता यही है कि इस पर सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, सैंडल पीक। मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, मध्य अंडमान की द्वीप समूह की यह विशेषता है कि इन सभी द्वीपों में यह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और दक्षिणी अंडमान निकोबार बार बार बोल दे रहे हैं, निकोबार अभी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अंडमान की बात कर रहे हैं। तो इस पर क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर 2 द्वीप दिख रहे हैं जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। ऊपर वाले का नाम क्या है हमारे पास, कि
कार निकोबार, कार निकोबार, और नीचे वाली का क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ग्रेट निकोबार। ऊपर क्या है? कार निकोबार, और नीचे वाले क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। आखिरकार ग्रेट निकोबार की विशेषता क्या है? इस पर विशेषता यही है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपको लोगों को शायद दिख रहा होगा, हम देख नहीं पा रहे कैमरा के पीछे, लेकिन दिख रहा होगा लगभग। हाँ चलिए, ग्रेट निकोबार पर सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, जिसे लाइचांग पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, लाइचांग पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है इंदिरा पॉइंट को, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट के लगभग है। 6 डिग्री 4 मिनट के। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या लाइचांग पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है। और इस भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि है कितना? 8 डिग्री 4 मिनट पर है। और ध्यान दीजिए बात को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक द्वीप समूह आता है, जिसका नाम क्या है? कि ये यहाँ पर बना दे रहे हैं 10 डिग्री चैनल। इसे आप लोग समझ चुके होंगे कि 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य में? अंडमान, ऊपर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में। लेकिन यदि ऑप्शन में और अधिक खेला जाए तो 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ऑप्शन दे देगा ऐसे कि 10 डिग्री चैनल है उत्तरी अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में, मध्य अंडमान कार निकोबार के बीच में। ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। होंगे क्या? लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में। ये तो हुई पूरी की पूरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में। फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। उत्तरी अंडमान पर सैंडल पीक, मध्य अंडमान पर सबसे बड़ा, दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर, और सबसे नीचे वाले पर इंदिरा पॉइंट जिसका नाम है ग्रेट, जो बीच में बचे एक लिटिल और एक कार, जिसके बीच में 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ से हम लोग आते हैं आगे, थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारे पास क्या दिख रहा है? एक एक पॉइंट दिख रहा होगा आप लोगों को। पॉइंट दिख रहा है सभी को? अच्छा, एक दो बिंदु यहाँ पर भी दिख रहे हैं ना। ये बिंदु क्या है कि नारकोंडम, नारकोंडम और नारकोंडम बैरन, बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप समूह और बैरन द्वीप समूह। नारकोंडम द्वीप समूह की विशेषता यह है कि क्या? सुषुप्त ज्वालामुखी। यह क्या है? सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी। और यह क्या है? जागृत ज्वालामुखी। इसी पर जागृत ज्वालामुखी और उस पर नारकोंडम पर सुषुप्त ज्वालामुखी, दो, जो कि उत्तरी अंडमान के लगभग नजदीक पर है। तो ये क्लियर हो गया कि सुषुप्त ज्वालामुखी, भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, भारत का एकमात्र जो जागृत ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी, ठीक ना। और ये दो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। यह है क्या? ये भारत का ही हिस्सा है, और नहीं भारत का नहीं, म्यांमार का हिस्सा ही है, जिसे बोला जाता है क्या? कोको द्वीप। क्या बोला जाता है साथियों? कोको द्वीप समूह। क्या बोला जाता है? कोको द्वीप समूह। हालांकि यह क्यों यहाँ पर है, इसका कारण यही है कि अधिकांशतः जो यहाँ की चट्टानें और यहाँ की चट्टानें, अर्थात यहाँ की जो विशेषता और यहाँ की विशेषता लगभग लगभग समान मैच करती है। इस कारण से यह म्यांमार जो कि यहाँ पर इसका एक द्वीप समूह कोको द्वीप समूह है। और यह जो पाई दिख रहा है, इसका नाम क्या है? अराकानियोमा पर्वत। अराकानियोमा पर्वत, जो यहाँ पर हमारे इंडिया और म्यांमार के बीच में अराकानियोमा पर्वत। फिर यहाँ पर हमारी गंगा नदी निकलती है, और एक आगे चली जाती है, और एक यहाँ पर हुगली नदी से निकल जाती है, और एक आगे चली जाती है जो कि अगले देश में है। तो कैमरा बंद हो गया क्या?
हाँ साथियों, फिर से कैमरा हमारा स्टार्ट हो चुका है, चालू हो चुका है, तो फिर से बता रहे हैं। यहाँ पर कहाँ तक पहुँचे थे? यहाँ तक हुगली नदी, गंगा नदी यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली नदी और एक आगे चली जाती है बांग्लादेश में। तो हुगली नदी पर मुहाने पर दो द्वीप है यहाँ और यहाँ पर, जिसका नाम क्या है कि एक द्वीप का नाम है गंगा सागर जो कि पश्चिम बंगाल में है, और दूसरा वाला भी पश्चिम बंगाल में ही है, जिसका नाम क्या है न्यूमोर द्वीप समूह, न्यूमोर द्वीप, जिसका नाम क्या है न्यूमोर द्वीप है। ठीक है, एक गंगा सागर और एक न्यूमोर, जो कि पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी के मुहाने पर यह बनती है। फिर आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्राह्मणी नदी यहाँ पर जाती है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जो कि द्वीप का नाम क्या है व्हीलर द्वीप, ठीक ना। एक ब्राह्मणी नदी जाती है और यहाँ पर उड़ीसा राज्य में एक व्हीलर द्वीप का निर्माण करती है, जो कि व्हीलर द्वीप पर होता क्या है कि यहाँ पर जो कि परमाणु प्रशिक्षण, जब आप लोग न्यूज़ में या तमाम हमेशा न्यूज़ में आता रहता है कि व्हीलर द्वीप से परमाणु प्रशिक्षण किया गया है, तो यहाँ से उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से परमाणु प्रशिक्षण किया जाता है। नीचे आने पर एक सतीश, यहाँ से इस द्वीप पर आंध्र प्रदेश में, जो कि यहाँ इस द्वीप पर सतीश धवन श्रीहरिकोटा है, जो कि जहाँ से इसरो का उपग्रह का लॉन्चिंग सेंटर है, जो कि GSLV PSLV उपग्रह से लॉन्च किया जाता है, और ये आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन श्रीहरिकोटा है यहाँ पर, सतीश धवन श्रीहरिकोटा, इसे आप लोग अच्छे से जान। यह है क्या हमारे पास में, नोट कर दे, सतीश धवन श्रीहरिकोटा, सतीश, इसकी विशेषता यही ज़्यादा है, इस कार से इसे लिख दे रहे हैं, इस द्वीप पर, जो कि आंध्र प्रदेश, सतीश धवन श्रीहरिकोटा। और यहाँ पर है क्या पंबन द्वीप, क्या है पंबन द्वीप, यहाँ पर पंबन द्वीप है, रामेश्वर मंदिर इसी पर स्थित है पंबन द्वीप। और इसके बीच पंबन द्वीप और श्रीलंका, ठीक है, पंबन द्वीप और श्रीलंका से होकर एक रास्ता जाता है, जिस रास्ते का नाम क्या है राम सेतु। और ध्यान दीजिए, यह पंबन द्वीप के किस स्थान से जाता है, धनुषकोटी से। कहाँ से? धनुषकोटी से तिलैया मन्नार द्वीप समूह तक। धनुषकोटी यहाँ पर जो दिख रहा है, धनुषकोटी से तिलैया मन्नार द्वीप समूह तक जाता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, मन्नार द्वीप के आगे क्या है धनुषकोटी के आगे क्या है राम सेतु के आगे है तिलैया कोटी मन्नार द्वीप समूह यहाँ पर है। तिलैया कोटी यानी देख चुके हैं आप लोग, समझ चुके हैं, ये छोटे छोटे हैं, हम समझने के लिए बड़े बड़े बनाए हैं। चलिए यहाँ तक हो चुका है पंबन द्वीप समूह। हाँ, इसके ऊपर पाक खाड़ी और नीचे क्या है पंबन की खाड़ी, ठीक ना, पंबन, और ऊपर क्या है पाक, और नीचे मन्नार है, मन्नार, ऊपर पाक, नीचे क्या है मन्नार खाड़ी, और इसी जो जल जोड़ता है पाक जल संधि है, दो द्वीप समूह को जोड़ रहा है ना, दो स्थलीय भाग को, तो पाक जल संधि जोड़ता है, ऊपर पाक की खाड़ी, नीचे क्या है मन्नार की खाड़ी। आगे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है आलिया बेट द्वीप समूह, आलिया, जो कि जहाँ से दो नदियाँ आती हैं, ताप्ती और नर्मदा, आलिया बेट द्वीप समूह है, और जो कि गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर दो द्वीप समूह छोटे छोटे दिख रहे हैं। इन द्वीप समूह का ये पूछा जाता है कि आलिया बेट द्वीप समूह किस राज्य में पड़ता है, तो गुजरात में। यहाँ पर दो छोटे छोटे द्वीप समूह दिख रहे हैं, एक का नाम है, इसका नाम है एलिफेंटा द्वीप समूह, और एलिफेंटा द्वीप समूह जो कि महाराष्ट्र के थोड़ा सा नज़दीक है, हम बहुत दूर आपको दिखा रहे हैं बस समझने के लिए, लेकिन नज़दीक में ही है, ठीक ना, महाराष्ट्र के एरिया में आता है एलिफेंटा द्वीप समूह। और यहाँ पर क्या है एक दिख रहा है बिंदी सा, एक यहाँ पर उभरा हुआ भाग, दबा हुआ भाग है, ये बहुत छोटा सा, लेकिन इसे बनाने के लिए और इसे दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ रहा है, लेकिन बहुत छोटा है, जिस द्वीप का नाम क्या है सालसेट द्वीप समूह। क्या है सालसेट द्वीप समूह, जिस पर क्या स्थित है मुंबई स्थित है, क्या स्थित है
मुंबई, यानी पूछा जाता है कि मुंबई किस द्वीप समूह पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप समूह पर मुंबई स्थित है, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। और दो द्वीप समूह और दिख रहे हैं हमारे पास में, एक लक्षद्वीप और एक क्या, मिनी काय। तो लक्षद्वीप यहाँ पर है जिसकी राजधानी कवारती है, और यहाँ मिनी काय है, लक्षद्वीप मिनी काय है, ये छोटे से लक्षद्वीप। अब बताएंगे लक्षद्वीप मिनी काय इनका निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा सा, जिसमें कि मूंगा द्वीप और प्रवाल भित्ति में आ जाएगा। ध्यान समझिएगा कि ये सबका छोटे छोटे जो द्वीप समूह है, पहले द्वीप समूह नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद यह धीरे धीरे उनका उद्गम अर्थात यह उभर करके एक स्थल के रूप में आ गए। यह निर्माण आखिरकार कैसे हुआ है, मूंगा द्वीप समूह प्रवाल भित्ति से, यानी लक्षद्वीप मिनी काय का निर्माण कैसे हुआ है इन सब द्वीप समूहों का, एक प्रवाल भित्ति। आखिर प्रवाल भित्ति है क्या, ध्यान समझने का प्रयास करते। एक जीव का नाम है, प्रवाल भित्ति एक जीव का नाम है, जो कि जैसे कि यहाँ पर हम बनाने का प्रयास करें, जैसे कि समुद्र है, यहाँ उस स्थान पर प्रवाल भित्ति आते हैं। पहली बात समझिए, उस स्थान पर प्रवाल भित्ति आते हैं जहाँ पर कि समुद्र बहुत छिछला हो, यानी समुद्र की गहराई बहुत कम हो, वहाँ पर जमीन थोड़ा ऊंचा हो, और जहाँ पर गहरे वहाँ प्रवाल भित्ति नहीं रहते, जहाँ पर समुद्र छिछला हो। समुद्र छिछला कैसे पता चलता है, जहाँ पर पानी का रंग लगभग सफ़ेद की तरह दिखाई दे, सब रंग तो होता नहीं है लेकिन सफ़ेद के रूप में दिखाई दे, और जहाँ पर गहरा नीला दिखाई देता है वहाँ बहुत गहराई है, जहाँ पर छिछला सा पानी है वहाँ पर हल्का सा सफ़ेद दिखाई देता है। ऐसे स्थानों पर होते क्या है कि समुद्र का सतह रहता है, छिछला समुद्र रहता है, और वहाँ पर यदि कोई भी ऐसे एक चबूतरा रहता है, उस पर मूंगा द्वीप जीव का नाम है, मूंगा द्वीप, जो कि आते हैं इस पर बैठते हैं, और धीरे, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इस पर बैठ जाते हैं आराम से। एक ही बनाइए, इस पर आते हैं, इस चबूतरे में बैठते हैं और बैठ जाते हैं। कुछ समय पश्चात ये धीरे धीरे, कुछ कालांतर में कुछ धीरे धीरे मर जाते हैं। मरने के पश्चात में कैल्शियम कार्बोनेट का बने होते हैं, इसका जो CaCO3 ना, चलिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तो बने होते हैं। तो इसके ऊपर दूसरा मूंगा द्वीप समूह आ जाता है, मूंगा दूसरा आ जाता है, प्रवाल भित्ति। फिर इसके ऊपर दूसरा मूंगा आ जाता है, मूंगा को प्रवाल भित्ति बोला जाता है, प्रवाल भी बोला जाता है। इस प्रकार से दिख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर यह क्या होते गए, पड़ते गए। एक मूंगे के ऊपर दूसरा मूंगा, फिर वो मरा, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा मूंगा, वो भी मर गया। फिर इसी प्रकार से जब छिछले समुद्र में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे से बढ़ते चले गए, और एक ऐसा स्थिति आ गया कि वो धीरे धीरे ऊपर आ गया। आने के पश्चात वह समुद्र की सतह के बराबर आ गए, उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे, ठीक ना। तो इसके ऊपर आ गए और मरते गए। यह क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत विस्तृत होता गया दोनों तरफ से, जैसे कि यहाँ पर दिखाए हैं कि एक चबूतरा है, समुद्र का सतह है, उसके ऊपर प्रवाल भित्तियाँ क्या होती गई, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, यह क्या होती गई, ऊपर चलती गई। और एक ऐसी स्थिति आ गई कि यदि एक स्थल का रूप धारण कर लिया, यदि एक सीधी लाइन में बनी प्रवाल भित्ति, और एक सीधी लाइन में, मतलब एक ऐसे के रूप में बन गई तो प्रवाल भित्ति अर्थात प्रवाल दीवार, और यही चीज़ यदि गोल के रूप में बन गया तो प्रवाल द्वीप समूह का निर्माण हो गया। प्रवाल द्वीप समूह का निर्माण अर्थात लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति क्या है, एक प्रकार की जीव किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, कठोर होता है। और प्रवाल भित्ति कहाँ पर होती है, हाँ, प्रवाल भित्ति अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है, क्या हर जगह पाई जाती है, नहीं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या होते हैं साथियों, यह दिख रहा है, अर्थ पृथ्वी है, पृथ्वी पर यह विषुवत रेखा है, जिसे क्या बोलते हैं, जीरो अक्षांश बोला जाता है। जो ये वाला इलाका होता है लगभग 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, इसे बोला जाता है, जो भूमध्य रेखा के नज़दीक वाला इलाका होता है, जहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। भारत इसी जगह स्थित है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ठीक ना, उष्णकटिबंधीय प्रदेश बोला जाता है। और यहाँ पर इंडिया, तो इसी के लगभग समीप में ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी एक प्रवाल भित्ति से एक द्वीप समूह का निर्माण है। उसका नाम बता सकते हैं आप लोग, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स। फिलहाल हम चर्चा कर दे रहे हैं, वह कौन सी प्रवाल भित्ति है, उसका नाम क्या है कि प्रवाल भित्ति का नाम क्या है, हाँ, ग्रेट बैरियर द्वीप समूह। जैसे कि एक ऑस्ट्रेलिया है,
मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है। इसके इधर ऐसे ही जो कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, ऑस्ट्रेलिया भी लगभग भूमध्य रेखा के नज़दीक पड़ता है, इतना ही छोटा बड़ा नहीं है, जो कि क्या है, इसका नाम ग्रेट बैरियर द्वीप समूह, ग्रेट बैरियर द्वीप समूह, ग्रेट बैरियर द्वीप समूह यानी महान दीवार यानी कहने का मतलब रक्षा करता है ऑस्ट्रेलिया का। ग्रेट बैरियर द्वीप समूह कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। किसके नज़दीक है? उष्णकटिबंधीय यानी भूमध्य रेखा के नज़दीक है। और यह क्या करता है? ग्रेट बैरियर द्वीप समूह इसकी रक्षा करता है। बता नहीं कैसे करता है। हालांकि इसका निर्माण यहाँ पर छिछला पानी था, पानी होने के कारण से धीरे धीरे मूंगा द्वीप यानी प्रवाल आते गए और यह एक ऐसा स्थिति आ गया कि वहाँ पर द्वीप समूह का निर्माण हो गया। यह रक्षा कैसे करते हैं? जब समुद्र में आती है, एक तरफ से मान लेते हैं, वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर ये बन चुका है क्या? ग्रेट बैरियर द्वीप समूह। इधर से लहरें आएंगी तो क्या होगा? इसे ग्रेट बैरियर द्वीप समूह इन लहरों को क्या कर लेगा? रोक लेगा और यह अस्थाई बना लेगा, अर्थात यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? जल हमेशा अस्थाई रहेंगे, यानी वहाँ पर जल हलकोरा नहीं मचाएगा। ग्रेट बैरियर द्वीप समूह। अच्छा, ग्रेट बैरियर द्वीप समूह और किस लिए प्रसिद्ध है? यह मछलियों के लिए नर्सरी का कार्य करता है। नर्सरी यानी उसके मछलियों के बच्चे के लिए आवास, अनाज और रहने के लिए मतलब कि आवासीय का कार्य करता है। सुरक्षा के लिए भी कार्य करता है। कैसे करता है कार्य? मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ के बच्चे होते हैं। मछलियाँ जब समुद्र में तैरती हैं, मछलियाँ बच्चे रहते हैं, समुद्र तैरेंगे तो बड़ी मछलियाँ आएंगी, खा ले जाएंगे। तो मछलियाँ क्या करती हैं? जो छोटी मछलियाँ आती हैं, इन्हीं प्रवाल भित्तियों के किनारे बहुत अच्छे से एकत्रित रहती हैं, और जब भी कोई बड़ी मछली आती है, इनमें क्या हो जाती है? एंट्री ले लेती हैं। तो इसमें एंट्री लेने के पश्चात में इनकी सुरक्षा हो जाती है, और इसमें जो छोटे छोटे दरार दिख रहे हैं, इसमें बड़ी मछलियां नहीं जा पाती, जिससे कि छोटी मछलियां नर्सरी अर्थात उनकी जीविकोपार्जन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। इस प्रवाल भित्ति को देखने के लिए गोताखोर यानी जो आते हैं वो भी प्रवाल भित्ति को डूब करके देखते हैं। यह रंग बिरंगा और बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। यहाँ पर जो प्रवाल भित्ति होती हैं नीचे होती हैं, देखा जाता है। वहाँ मछलियाँ भी अच्छे बच्चे रहते हैं और उनकी रक्षा होती रहती है। इस प्रकार से मैंने साथियों आपको भारत के द्वीप, मूंगा द्वीप और प्रवाल भित्ति को कंप्लीट किया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक बना दीजिएगा। और बस इतना ही। और हमारा एक पिछला वाला वीडियो बन चुका है जो कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बहुत डिटेल के बारे में लगभग 1 आवर की वीडियो, उसे भी देखने का प्रयास करिए। यह हुआ वीडियो सेकेंड, और आगे वीडियो आने वाली है तो उसका आप लोग वेट करते रहिएगा। तब तक आप सभी साथियों को जय हिंद।